नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के संचार के बारे में। ट्रांजिट ऑफ मरकरी प्लैनेट। और बुध ग्रह नीच राशि मीन से संचार कर रहे थे और वो 8 अप्रैल 2022 से मेष राशि में संचार करेंगे। मेष राशि के स्वामी जो है मंगल हैं और वहाँ से बुध ग्रह संचार करेंगे। और बुध ग्रह मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड होते हैं जाके, और अपनी ही राशि वर्गों में उच्च के होते हैं कन्या में। बुध ग्रह के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बुध ग्रह बुद्धि के मालिक, व्यापार के मालिक, किसी भी चीज़ का व्यापार है, कोई भी बुद्धि से संबंधित कार्य है, एजुकेशन के मालिक, कॉमर्स जितना भी है उससे संबंधित जो भी है उसके बुध ग्रह संबंधित होते हैं। वाणी, स्पीच, संगीत जितना है उससे बुध ग्रह संबंधित होते हैं। अतः बुध ग्रह जो है गुणों की खान है। और बुध ग्रह जो है अगर किसी के कुंडली में सही शुभ बैठे हैं तो वो बुद्धि से कभी मार नहीं खाएंगे, व्यापार में कभी नुकसान नहीं उठाते और सोच समझ के ही सारे कार्य करते हैं। और बुरे से बुरे समय में भी बुद्धि से, तर्क से अपने आप को निकाल ले जाते हैं। और बुध ग्रह जो है वो संचार के दौरान मेष राशि से जब गुजर रहे हैं तो मैं ये बता दूं आपको कि बुध ग्रह आपके ब्रह्मांड में राजकुमार का दर्जा लिए हुए हैं, प्रिंस का। सूर्य राजा और बुध राजकुमार। उसी तरह से बुध ग्रह हमारे गृहस्थी में बहन, बेटी, बुआ व आदि यानी इनको भी डील करते हैं। और बुध ग्रह जो है जितनी भी हरी चीज़ें हैं, हरी वस्तुएं हैं, उन सब से संबंधित हैं। अगर जितनी भी हरियाली है, जितनी भी हरियाली फैल रही है, बढ़ रही है, उतना ही वहाँ बुध ग्रह का जो है फायदा है और वो बुध ग्रह वहाँ पे लाभ देते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बुध ग्रह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके नर्वस सिस्टम के, आपके स्किन डिजीज़ के, जितने भी आपके गले के, वाणी के जितना भी सिस्टम है, इससे संबंधित जो भी बीमारियां आती हैं वो वहाँ बुध ग्रह का रोल होता है। और उनके ठीक होने में भी बुध ग्रह का रोल होता है। अतः बुध ग्रह को मजबूत करके रखें तो उतना ही फायदा है। और बुध ग्रह की राशियां हैं मिथुन, जेमिनी और कन्या वर्गों। और बुध ग्रह मैंने जैसे बताया कि संचार के दौरान अब किन किन राशियों को आगे फायदा करेंगे वो भी बता रहा हूँ आपको। बुध ग्रह इस संचार के दौरान सबसे ज़्यादा फायदा जिन राशियों को करने जा रहे हैं वो है मिथुन। अपनी ही राशि बुध की है। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको बुध ग्रह 11वें भाव से गुजरेंगे और उनको काफ़ी हाउस ऑफ गेन से, व्यापार में, शेयर मार्केट में, एजुकेशन में, जहाँ भी होगा उनको फ़ायदा करेंगे। और इसके बाद बुध ग्रह कर्क राशि के जातकों को काफ़ी फ़ायदा करेंगे क्योंकि वहाँ उनके वो प्रोफेशन के हाउस से गुजरेंगे। तो कोई आपके बैंक से संबंधित सर्विसेज हैं, व्यापार से संबंधित सर्विसेज हैं या व्यापार है, जो भी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, बुध ग्रह के सब प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ पे बुध ग्रह आपको फ़ायदा दे के जाएंगे। इसके बाद जो है बुध ग्रह की अपनी ही राशि कन्या राशि। बुध ग्रह आपको संचार के दौरान 6ठे भाव से गुजरेंगे और आपका अगर कोई ऋण है, कोई कर्जा वगैरह है, उससे मुक्ति दिलाएंगे, बीमारियों से फ़ायदा दिलवाएंगे आपको काफ़ी, और काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा आपको। इसके बाद वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के जातकों को बुध ग्रह काफ़ी फ़ायदा करेंगे। क्यों?
क्योंकि बुध ग्रह उनके जो है जब संचार के दौरान गुजरेंगे तो बुध ग्रह वृश्चिक राशि के जातकों को काफ़ी फायदा देंगे व्यापार में, नौकरी में और एजुकेशन में, और ख़ास करके कहीं बीमारी भी है तो वहाँ भी वो फायदा करेंगे बुध ग्रह। चलिए, और बुध ग्रह इसी तरह से आपके संचार के दौरान अगर मकर राशि है तो उसको भी काफ़ी फायदा करेंगे। उनके चतुर्थ भाव से गुजरेंगे। चतुर्थ भाव से बुध ग्रह का गुजरना काफ़ी शुभ माना जाता है, और आपके अगर कोई हाउस लोन या कोई उसमें दिक्कत आ रही है, या मकान बनाने में कोई परेशानी आ रही है, या आपके इमेज में कोई दिक्कत आ रही, तो आपके संगीत वगैरह में कोई आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, तो वहाँ आपको ये बुध ग्रह फायदा करेंगे। इसके बाद बुध ग्रह मीन राशि के जातकों को धन भाव से गुजरेंगे। आपकी वाणी के यानी कोई आपका संगीत के प्रोग्राम में आप भाग लेना चाहते हैं, संगीत के कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, संगीत से संबंधित कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ गाने बजाने और इनसे संबंधित, और या कोई एजुकेशन से संबंधित इस तरह की चीज़ों में, स्कूल वगैरह की व्यवस्था में भी आपके काफ़ी फायदा करेंगे बुध ग्रह। इसके बाद स्वयं जहाँ से बुध गुजर रहे हैं मेष राशि के जातकों को फायदा करेंगे। और रही बात बकाया राशियों की, कि उनको बुध ग्रह के दौरान जो है आपने क्या करना चाहिए, ताकि जैसे कि जो राशि है आपकी बची हुई नंबर 1 यानी कि मेष राशि के बाद जो आती है राशि दूसरी वृषभ राशि के जातक जो है वो अगर बुध ग्रह को मजबूत करके रखेंगे तो बुध ग्रह उनको भी काफ़ी फ़ायदा देंगे, क्योंकि उनके 12वें भाव से गुजर रहे हैं, लेकिन तो खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं, तो ऐसे समय में सावधानी बरतें, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो बुध ग्रह आपको फ़ायदा देंगे। उसके बाद बुध ग्रह जो है आपकी सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके 9वें भाव से बुध ग्रह गुजरेंगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो यात्राएं हैं उनमें व्यापार से संबंधित हैं, या हायर एजुकेशन से संबंधित कोई बात है, या विदेश यात्रा है, तो ऐसे समय या धर्म से संबंधित कोई कार्य हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर करेंगे धर्म से संबंधित, और उनमें थोड़ी सावधानी रखें यात्रा वगैरह में, तो बुध ग्रह आपको काफ़ी फायदा करेंगे। इसी तरह से अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह इन राशियों का, जैसे मैंने बताया कि जहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए, और जहाँ आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, इसके बाद रह जाती जैसे धनु राशि है, उनके बुध ग्रह 5वें भाव से भी गुजरेंगे, और 5वें भाव से बुध ग्रह अगर गुजर रहे हैं तो आपको औलाद से संबंधित, आप अपनी एजुकेशन से संबंधित, औलाद के फाइनेंस से संबंधित, अपनी फाइनेंस से संबंधित, और कोई शेयर मार्केट से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें आप ज़रूर सावधानी रखें। इसके बाद लास्टली एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है, उसके 3रे भाव से बुध गुजरेंगे, अतः आप भी अपने जो है स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने व्यापार वगैरह में या सर्विस वगैरह में भी सावधानी रखेंगे तो बुध ग्रह फायदा देंगे। आप बुध ग्रह को मजबूत करें, हरी वस्तुओं का दान करें, जितनी भी हरियाली हो उतना ही फायदा, यानी हरी पेड़ पौधे लगाएं, फूल लगाएं, जितना भी आप हरियाली पैदा उत्पन्न करेंगे, घास लगाएं, उतना ही आपको फायदा होगा। दुर्वा घास गणेश जी पे चढ़ाएं, और इसी तरह से आप जितना भी कोशिश हो आप बुध ग्रह की उपासना करें। ओम भूम बुद्धाय नमः बुध ग्रह का मंत्र है, सिंपल, उसकी उच्चारण करें तो बुध ग्रह आपको फायदा करेंगे। और हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, हरी मूंग की दाल है खाने के लिए, हरा चारा है पशुओं के लिए, और इसी तरह से बर्ड्स को डालें, इसी तरह से आप नीडीज को दें, और जितना आप हो सकता है बहन बेटी बुआ को अपनी श्रद्धा अनुसार
दान दे के घर से विदा करें तो उतना ही शुभ रहेगा, और निड्डी की सेवा भी करें ज़रूर। तो इस तरह से बुध ग्रह से आप फायदा उठा सकते हैं, और इस संसार का जितना फायदा होगा उतना ही अच्छा है। इसी तरह से देश विदेशों की ओर में जितने भी आपके, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो सर्विस में है, बुध ग्रह अगर आपका कुंडली में भी सही है और संसार में जैसे मैंने बताया अगर सही है तो आपको फायदा होगा। अगर जिन राशियों पे बुध ग्रह का प्रभाव गलत है तो ऐसे समय में पर्टिकुलरली जैसे टॉरस का मैंने बताया, किसी देश की जो है आर्थिक व्यवस्था बेकार हो रही है अगर उसकी राशि ये है तो वहाँ पे बुध ग्रह का ऐसे समय में व्यापार वगैरह में नुकसान करवा सकते हैं। तो अपना संभल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।